क्यों, मेरा ऑफिस क्या फिर आपका बाप चलाएगा मिसेस जहल? वो पहले ही इसे इसका हाथ थामे देख चुका था और अब इसकी इस हरकत पर उसकी बस हुई थी। वो इतनी ज़ोर से धाड़ा कि इसके धाड़ से माज अपनी जगह से 2 कदम पीछे हुआ। मैं आपकी लव स्टोरीज के चक्कर में अपना ऑफिस तबाह करूँ? सॉरी सर, वो बट मैंने लगारी साहब से छुट्टियाँ ली थी। कौन है लगारी? शायद प्लीज़ मेरी है। यू आर फायर्ड। नो सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैं अभी वापस चला जाता हूँ। बट प्लीज़ सर, मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है सर, प्लीज़ सर। माज, तुम अभी और इसी वक्त वापस जाओ। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। शिफान ने मामला ठंडा करने की कोशिश की। ये कहीं नहीं जाएगा, जहाल चिल्लाते हुए बोली। शट अप, जस्ट शट अप। इसके बीच में बोलने पर वो अब उसके सामने आकर सबके बीच से इसका हाथ थाम एक साइड पर ले गया। अपने अंजाम की खुद जिम्मेदार होगी जहाल। शहरियान को इस कदर गुस्से में इसका हाथ थामे जाता देख रहल यशवा से मुखातिब हुई। जाओ भाई साहब। आजिल ने परेशान से खड़े माज को इशारा किया, जिस पर वो सर हाँ में हिलाता बाहर निकल गया। क्या बकवास है ये? इसे साइड पर लाकर उसके बाल हाथ में जकड़े चिल्लाया। तुमसे क्या मतलब? तुम जान कर मास्क को टिच कर रहे हो? मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ जहल शहरियान शाह। आएंगे तो मुझे अगर इस शख्स के आसपास भी नजर आए तो मैं तुम्हें खुद ज़मीन में गाड़ दूंगा, समझी? इसका चेहरा अपने बेहद करीब किए वो पूरी कुव्वत से चिल्लाया था। इसका ये रूप पहली बार जहल के सामने आया था, जिससे वो अंदर ही अंदर डर गई थी। मैं इन धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। अपने अंदर के डर को छुपा कर वो फिर से घबराई थी। तुम्हें लगता है शहरियान शाह खाली धमकियाँ देता? जस्ट वेट एंड वॉच बेबी। इसका चेहरा थपथपा कर वो हुंकार भरे बाहर निकल गया। पीछे वो दिल पर हाथ रखे बैठती चली गई। आज उनका यहाँ लास्ट डे था। कुछ देर बाद सभी पतियाटा चेयर लिफ्ट के सैर के लिए निकल गए थे। शहरियान भाई नहीं है, तुम्हें क्यों लग रही है उसकी? जहल ने उससे शपथ रसीद की। मत भूलो बेटा, किसी ज़माने की बेस्ट फ्रेंड थी मेरे। उसने सर मसलते हुए बोला। मेरी ना एक बात याद कर लो तुम, वो मेरे डैड का कातिल है। तुम कैसे उसे इज्जत दे सकती हो? कुछ शर्म बाकी रही है तुम्हें? डैड से बढ़कर वो तुम्हारे लिए है। इससे कहकर वो पीछे की तरफ बढ़ गई थी। राहल ने उसकी बातों से नम आंखें लिए इसे नज़रों से ऊंचे कोने तक देखा। वो इसका एक लंबी कतार में खड़े थे। इनके पीछे और भी बहुत से लोग टिकट हाथ में लिए थे। इस कतार का हिस्सा था। नेक्स्ट नंबर इसका और जहल का था। नेक्स्ट नंबर इसका और जहल का था। क्या हो रहा है? जहल कहाँ गई? पता नहीं कहाँ चली गई। वो मुँह लटकाए बोली। अगला नंबर तुम्हारा ही है, पता है ना? शिफान ने आईब्रो उचकाई। इतने में एक आदमी ने इन्हें आने का इशारा दिया। जहल तो नहीं आ रही? तुम मेरे साथ आ जाओ वरना अकेले रह जाओगे। सभी चले गए हैं, उसने ऑफर करवाई। पर फिर जहल भी तो अकेली रह जाएगी ना। उसकी फिक्र ना करो, उसे शहरियान ले आए। सच्ची? शहरियान भाई आए? वो एकदम एक्साइटेड हुई। मुच्छी वो आंखें दबाकर उसके हाथ थामे चेयर लिफ्ट के पास लेकर चला गया। एक्सक्यूज़ मी। वो एक्साइटेड मुँह लटकाए बैठी थी जब एक लड़की उसके पास आई। इसकी बात पर उसने नज़र उठाकर उस छोटी सी, अगर आप नहीं जा रही तो ये टिकट मुझे सेल कर दें। लड़की को देखा। जी नहीं, ऐसे ही है, ऐसे ही दे दूँ? नहीं मतलब मैं थोड़ा नाराज़ होकर बैठ गई तो क्या मैं चेयर लिफ्ट में जाऊँगी ही नहीं? जाऊँगी, ज़रूर जाऊँगी। ये शहरियान शाह क्या समझता है मुझे उदास करके? ये खुश हो जाएगी। इस लड़की के बजाय खुद से कहती हुई तेज़ी से उस लाइन की तरफ बढ़ी। अजीब पागल लड़की थी। पीछे वो लड़की मुँह बनाकर रह गई। हटे, ये मेरी जगह थी। वापस लाइन में आकर वो अपनी लड़ाई शुरू कर चुकी थी। वो मैडम कहाँ से? अभी तो तुम बाहर से आई हो और कह रही हो तुम्हारी जगह थी। सामने मौजूद औरत भी फट पड़ी। देखिए, मैं सिर्फ वॉशरूम गई थी, वरना सच्ची ये मेरी जगह थी। आपको भी पता है, मेरे पीछे ही तो थी आप। मुझे मेरी जगह दे दें। लड़की तुम जाने दें, ये मेरे साथ है। इसकी औरत को बात मुकम्मल होने से पहले इसकी आवाज़ गूंजी थी। अरे अच्छा, तो पहले बताती ना, इस शहजादे के साथ हो तुम। वो औरत मोहब्बत भरे लहजे में बोली। आंटी आपको फ़ौरन ही बदल गई। किस एंगल से शहज़ादा लग रहा है? उसने तैश से पीछे खड़े शहरियान को देखा था। इतना प्यारा बच्चा है। ये देखो, अभी मेरे लिए अपनी लाइन छोड़कर कोल्ड ड्रिंक लेने गया था। एक बोतल से खरीद लेते हो तुम लोगों को। अब कि वो इसके कान में सरगोशी करती बोली। तुम्हें भी खरीद लिया एक जगह से। देखो, अब मेरे साथ जाओगी? इसे आँख मार कर कहता वो अपने साथ आगे लाया। इस पर कैसे बैठोगी? मैं ये तो ऐसे ही चलते चलते आ रही है, रुकती भी नहीं है। फिक्रमंदी से बोली। डोंट वरी बेबी गर्ल, मैं हूँ ना। इसका हाथ थामे वो फ़ौरन से चलती चेयर लिफ्ट में बैठ गया। उसे अचानक हत्या कर उस सख्ती से इसका बाजू थाम कर अपना सर उस पर टिकाए आंखें मीच गई। रिलैक्स, नीचे तो देखो तो सही। वो जानता था इसे हाइट फोबिया है, इसलिए इसे छेड़ने को बोली। मैं गिर जाऊंगी, जल्दी से चलाओ इसे। वो आंखें नीचे चिल्लाई, जिस पर शहरियान का कहकहा गूंजा था। इसे थोड़ा तेज़ चला लो ना। चेयर लिफ्ट को इतना आहिस्ता आहिस्ता चलते देखकर वो शहरियान को घूर कर बोली। इसकी हालत को देखकर वो फिर से कहका लगा गया।
मैं कैसे चलाऊँ, खुद लग जाऊँ इसमें। वो हंसते हुए कह रहा था। ये सबसे इतना हंसने लग गया है। जहल ने मुझको अंदाज में से देख कर सोचा। सब अब वापसी के लिए निकल रहे थे। जहल, तुम शहरियार के साथ आओगी ना? आजिम ने इससे पूछा। नहीं, मैं तुम लोग के साथ जाऊँगी बस में, ये मेरे साथ जाएगी। उसके कप में खड़ा सपाट अंदाज में बोला। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी, समझे? तुम मेरे साथ ही जाओगी, और अब मुझे इस बात पर बहस नहीं चाहिए। अगर चाहती हो कि मुझसे लड़ती रहो तो इसके लिए ज़रूरी है कि तुम ठीक भी रहो। जब बस में तुम्हें प्रॉब्लम होती है तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें खा नहीं जाऊँगा मैं। वो एक लफ्ज़ चबा कर कहता आज़म के साथ बातों में मसरूफ़ हो गया। जैल ने सर झटक कर उसे देखा, इस अंदाज में जैसे कि कहना चाहती हूँ, बड़ी फिक्र है ना तुम्हें मेरी। गाड़ी सड़क पर रवा थी। खिलाफ मामूल वो आज उसे कुछ नहीं कह रहा था, जिस पर वो फिलहाल सुकून में ही थी, मगर वो कहाँ उसे तंग करने से बाज रहने वाला था। बस में गई क्यों नहीं? इंतहाई तपानी के अंदाज में बोला। तुम ही पीछे पड़े थे। उसने आईब्रो उचकाई। हाँ, तो मैंने मिन्नत थोड़ी की थी, मैं तो बस ऑफर करवाई थी, तुम खुद ही आ गई। क्या चाहते हो अब तुम, मैं उतर जाऊँ? नहीं, बस थैंक्स कहकर इधर उतरना। वो रिटाई से मुस्कुरा कर बोला। इसके सामने वो क्यों ऐसा हो जाता है, ये खुद भी समझ से कासिर था। मुझे तुम्हारे मुंह लगना ही नहीं है, मिस्टर शाह, वो नागवारी से गोया। वो तो वक्त ही बताएगा कौन किसके मुंह लगता है। वैसे ये बहस करते करते तुम एकदम रोमांटिक ट्रैक पर क्यों चल पड़ती हो? इसकी बेबाकी पर वो गुस्से से सुर्ख हो गई थी। रोको गाड़ी, मैं यहीं उतरूँगी। रोको यहीं। अच्छा सॉरी, अब नहीं तंग करता, आराम से बैठो। बच्चों की तरह घुटनों पर हाथ रखे बोला। वैसे कुछ सोचने पर वो फिर से आंखों में शरारतें उसकी तरफ मुड़ा। चुप। अब कि वो इसे उंगली से वॉर्न कर गई, जिस पर उसने खुद को सिलेंडर करने के अंदाज में हाथ ऊपर किए। इसके बाद वो पूरे रास्ते खामोश रहा, क्योंकि वो सीट से टेक लगाकर कब की सो चुकी थी। कितनी मासूम लगती है चुड़ैल सोते हुए, वो बड़बड़ाया। तो तुम सोते हुए भी जिन ही लगते हो, नींद में भी जवाब दे बगैर नहीं रह सकी। चुड़ैलें नींद में भी सुनती हैं? ये बात मुझे आज पता लगी। इसे सच में हैरत हुई थी। नींद में हमला भी कर लेती हैं, समझे? और अगर नहीं समझे तो अब समझाऊंगी। इसे कहते ही वो नाखून से उसके हाथ पर गाड़ गई। गुस्सा तो इसे जब ही से था जिसे वो आज निकालने में कामयाब हुई थी, लेकिन वो तो जैसे लोहे का बना हुआ था। बिना किसी तासुर के वो न्यूज़ ड्राइविंग में मसरूफ़ रहा, मगर दिल ही दिल में काफ़ी अरसे बाद उसके इस हमले पर कुछ ज़रूर हुआ था। रात के 10 बजे उसने गाड़ी सैयद हाउस के बाहर रोकी। थैंक्स, गाड़ी से उतरकर एक अदा से कहती वो आगे बढ़ गई। वो महज मुस्कुराकर गाड़ी अपने घर की तरफ भगा गई। घर पहुँचते ही अम्मा भी से उसने लाउंज में किसी औरत के साथ बैठी नजर आई। अस्सलाम वालेकुम, उसने मौजूद अंदाज में सलाम किया। कहा, एक एक इनसे ही तो वो तहजीब से बात करता था। अरे मेरा बच्चा आ गया, कितने दिन से मैंने अपने नूर की शक्ल नहीं देखी थी। भी अम्मा खुशगवारी से इसके गले लगी। माशाल्लाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है अम्मा। साथ बैठी औरत इसके घुघरू चेहरे और सरहापे को देख कर कहा। बिलाशुबा वो अपनी मिसाल आप था। देखा बिल्किस, मैं ना कहती थी मेरा पोता शहजादा है, इसके लिए अब तुम शहजादी ही ढूंढना। अपनी अम्मा की बात पर उसने आईब्रो झुकाई। चले अब मैं निकलती हूँ, मेरा बेटा आ गया है बाहर, बहुत टाइम हो गया है। इनसे रुखसत लेकर वो बाहर निकल गई। ये कौन है? इसके जाने के बाद वो भी अम्मा से मुखातिब हुई। ये बिल्किस है, मैंने इसे तुम्हारे लिए लड़कियाँ ढूंढने का बोला था। बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज़ की लड़कियाँ दिखाई हैं इसने। बी अम्मा ने इसके सर पर बम फोड़ा। इसकी शादी जहल से हो चुकी है। बी अम्मा, बेहतर है आप इसे ही इस घर में लाने का सोचें। इससे पहले ही आयशा बेगम बोली, वो अभी अभी घर आई थी। वो लड़की इस घर में नहीं आएगी, इसके लिए मैं खुद लड़की का इंतखाब करूँगी। सही कह रही है, सहल से मेरी शादी हो चुकी है भी अम्मा, वो मेरी बीवी है। इनसे कहकर वो अपने रूम की तरफ चला गया। ये इन 6 सालों में पहली बार था जब वो आयशा बेगम से किसी बात पर उसने इत्तेफाक किया था। हो गई तुम खुश? इस जादूगरी ने तुम दोनों पर जादू चला दिया है अपना। भी अम्मा का तो पारा हाई हो गया। अम्मा ऐसी बात नहीं, वो बहुत मासूम है। बस कर दो आयशा, तुम्हें क्यों वो बुरी लगेगी? तुम्हारा तो मेरे बेटे से कोई सरोकार ही नहीं था, लेकिन मेरा बेटा तो छीन लिया ना उसने। मेरे सिकंदर को मुझसे दूर कर दिया। वो रोते हुए बैठती चली गई, जिस पर आयशा ने उन्हें संभाला दिया। अपने रूम का दरवाज़ा उसने धार से साथ बंद किया था। हरीम बेगम से मिलकर वो अब रूम में आई थी। दरवाज़ा बंद करते ही वो दरवाजे के साथ लगी बैठती चली गई। कितना मुश्किल था इतने दिन इसके साथ रहना, कितना मुश्किल था उसे बर्दाश्त करना। उस सर हाथों में दिए दोनों इसमें शुगल में जा रही थी। आई हेट यू शहयान शाह, आई हेट यू, वो रो रही थी। इतने दिन से दिल में लिए वो दर्द को वो आज आंसू के जरिए निकाल रही थी। जितनी मोहब्बत उसे उस शख्स से की थी, अब इतनी ही नफरत थी उसे उससे। इस नफरत की वजह वो अब खुद से भी छुपाती थी। सुबह वो पैंट कोट पहने ऑफिस में दाखिल हुई। माज ने नजर उठाकर उसे देखा और पलटना भूल गए। हाय, वो अब उसके सामने थी। बहुत खूबसूरत लग रही हो। माज का लहजा आज उसे कुछ अजीब लगा। थैंक यू, वो कुछ खजल सी होकर बोली।
कल मुझे आज तुमसे कुछ बात करनी है, फ्री होकर बताना। वो मुस्कुरा कर कहने लगा, जिस पर वो भी मुस्कुराई, जबकि ये मंजर सामने अपने केबिन से देखते शहरियार ने मुट्ठियाँ भींची थी। सर, रमशा ने दरवाज़ा नॉक किया, जिस पर उसकी नज़र उनसे हटी। सर, अनाया मलिक आपसे मिलना चाहती हैं। उन्होंने आपके साथ एक मीटिंग रखी है। इसे कल शाम 7 बजे का टाइम दे दो। इससे भी करते हैं डील, सर सोच कर बोला। और आपने और शिफान सर ने 5 बजे कहीं जाना था, उसे शेड्यूल बता रही थी। और कुछ? सर कुर्सी की पुष्ट से वो सर कुर्सी की पुष्ट से लगाए बोला। और सर, एक रिक्वेस्ट थी, इसने कुछ झिझकते हुए अंदाज में कहा। सर, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, मेरी बहन की शादी है। आप जानती हैं मेरे सारे काम आप संभालती हैं। रक्षा, आपकी छुट्टी से मेरा सारा शेड्यूल ख़राब हो जाता है। सर, मैं आपका सारा शेड्यूल जहल को बता दूंगी, मेरी जगह 2 दिन वो संभाल लेंगी। आपको यकीन है वो आपका काम कर लेंगी? उसने आईब्रो झुकाई। जी सर, वो लाजमी करेंगी, वो बहुत हार्ड वर्किंग है। रक्षा इत्मीनान से बोली। जहल की गैर मौजूदगी में उसने ही शहरियान का सारा काम संभाला था। हरगिज़ नहीं, इसकी बात सुनकर वो उछल ही पड़ी। प्लीज़ यार जहल, तुम्हारे अलावा कोई भी सर को नहीं संभाल सकता। हरगिज़ नहीं, उसकी बात सुनकर वो उछल ही पड़ी थी। प्लीज़ यार जहल, तुम्हारे अलावा कोई भी सर को नहीं संभाल सकता। इसकी आवाज़ में इल्तिजा थी। इस खड़ूस को मैं बिल्कुल नहीं संभाल सकती। तो हर वक्त उसके आसपास ही तुम तो हर वक्त उसके आसपास ही रहती हो। हर वक्त तुमसे काम करवाता रहता है। सॉरी, बट मैं ये काम नहीं कर सकती। उसने हाथ खड़े किए। प्लीज़ यार जहल, सर बहुत अच्छे हैं, बस जब काम सही से ना हो जब ही गुस्सा करते हैं। तुम मान जाओ ना। वो हाँसी हुई, जिस पर जहल ने इस पुरसोच अंदाज में आंखें घुमाई। सिर्फ 2 दिन? हाँ, सिर्फ 2 दिन। रक्षा झट से बोली। ओके। वो बेदिली से हामी भर गई, जिस पर रमशा चहक कर उसके गले लगी थी। अगर तुम फ्री हो तो हम आज डिनर कर सकते हैं। माज उसके सर पर था। श्योर, बट मुझे घर जल्दी जाना है। उसने घर पर टाइम देखा जो फ़िलहाल 7 बजे उसने घड़ी पर टाइम देखा जो फ़िलहाल 7 बजा रही थी। वो दोनों ऑफिस से निकल रहे थे जब माज ने उसे ऑफर कर गई। ओके मैडम, मुझे सिर्फ अपना 1 घंटा दे दें, वो मुस्कुराकर बोला, जिस पर जहल ने महसूस सर को कम किया। अब वो दोनों इस्लामाबाद के खूबसूरत से होटल मनाल में बैठे थे। ऑर्डर वो दे चुका था। आज जहल को इसका अंदाज़ काफ़ी अलग सा लग रहा था। मुझे कुछ बात करनी है। कुछ वक्फे के बाद वो हिम्मत जमा करके बोला। करो। इसके चेहरे पर संजीदगी देखकर वो भी संजीदा हुई। सर, मुझे नहीं पता मैं इस काबिल हूँ या नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, मैं खुद को इस काबिल बना लूँगा। मुझे तुम पसंद हो जहल, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमसे दिल से मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें रोज़ देखने की आदत सी हो गई है मुझे। तुमसे बात करना मेरे लिए सबसे कीमती वक्त होता है। जब जब तुम मेरे साथ होती हो, हर चीज़ में मुझे जैसे जान सी आ जाती है। प्लीज़ मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। वो जज्बात से आरी लहजे में बोला था कि उसकी बातों से जहल ने हैरानगी से उसे देखा। वो इसका अच्छा दोस्त था। शहरियान को वो चिढ़ाती ज़रूर थी, लेकिन ये सब तो वो नहीं चाहती थी। अपनी बात मुकम्मल करके माज अब उसके जवाब के इंतज़ार में था, जो कब से उसे गहरी सोच में थी। कुछ बोलो जहल। उसने उसके आगे हाथ लहराया, जिससे वो होश की दुनिया में वापस आई। तुम जो कह रहे हो माज, वो बिल्कुल नामुमकिन है। मैं किसी के निकाह में हूँ, सपाट अंदाज में बोली। मैं जानता हूँ जहल, तुम किसी के निकाह में हो। किसके, ये मैं नहीं जानता और ना जानना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे मोहब्बत करूँगा और तुम्हारी कोई खबर नहीं रखूँगा? तुम्हारी सीवी में मेरा मैरिड लिखा है जहल, और जब मैंने ये सुना था तो मैं बहुत टूट गया था, लेकिन फिर मैंने सबसे तुम्हारी कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली और मुझे पता लगा कि तुम इस निकाह को मानती ही नहीं हो। इनफैक्ट तुम डाइवोर्स चाहती हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ जहल, बस तुम एक बार मेरी हो जाओ। अभी सिर्फ इंगेजमेंट कर लेते हैं, शादी तुम्हारी डाइवोर्स के बाद ही होगी, वो बोल रहा था। जहल तुम सादे से सुन रही थी, उसने अल्फाज ही नहीं छोड़े थे। जहल, बस एक बार तुम मेरे बारे में सोचना ज़रूर। तुम वक्त ले लो, जितना चाहिए इतना ले लो, लेकिन सोचो ज़रूर। वो तहमुल से बोला। वेटर खाना लेकर आया था। इसकी बात सुनने के बाद जहल ने मुश्किल से 2 निवाले ही लिए थे। इसके जवाब में वो कुछ नहीं बोली थी। 1 घंटे से पहले ही माज ने गाड़ी में सईद हाउस के बाहर रोकी थी। मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा जहल, अब भी और 10 साल बाद भी। इसे ज़्यादा देख वो शिद्दत से बोला, जिस पर वो कुछ कहे बगैर मरे मरे कदम उठाती अंदर की तरफ बढ़ गई। सर, मुझे माफ़ कर दें सर, ये मंजर एक प्लॉट का था जहाँ उस वक्त 3 लोग मौजूद थे, शहरियान, शिफान और अहमद, जो शहरियान का खास बंदा था, लेकिन आज वो उसके सामने कुर्सी पर बंधा हुआ था। सिम खौफ से लरज रहा था। तुम तो अभी से डर गए अहमद शेख। बता, क्या लालच दिया था उसने उस पर तुम मेरा खौफ भूल कर उसके साथ मिल गए? इसकी आवाज़ भी ज़रा नीची ही थी, लेकिन इस सुनसान कमरे में इसकी आवाज़ अहमद के साथ साथ शिफान पर भी खौफ तारी था। इसका गुस्सा था ही ऐसा, और यहाँ तो बात ही ऐसी कि इसके सबसे खास बंदे ने इसके साथ
गद्दारी की थी। उसकी खामोशी पर वो धाड़ा था। सर, उसने कहा था वो मेरे बच्चों को, बीवी को मार देगा। मैं मजबूर था सर, मुझे माफ़ कर दें। एक अनजान शख्स का खौफ तुम पर इतना हावी हो गया कि तुम मेरे अजाब को ललकार बैठे। ये कहकर वो उठा और सामने बैठे अहमद का गला उसने दबोच किया। अहमद, मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, उसके बाद मुझे तेरा सर तन से जुदा करने में 2 सेकंड नहीं लगेंगे। सच सच बता, किस लालच में आकर उसने तुझे अपने साथ फंसाया था? बता। इसकी धार से अहमद पर खौफ मजीद तारी हुआ। तो सर, उसने कहा था वो आपको हमेशा के लिए यहाँ से हटा देगा और आपकी जगह मैं आ जाऊँगा, और इस चीज़ में वो मेरा साथ देगा। इसने कपकपाते हुए बात मुकम्मल की, जबकि इसकी बात मुकम्मल होते ही शहरियान का कहका पूरे कमरे में गूंजा कि इसके कहकहे से भी इस वक्त खौफ ही आया था। सुना शैतान, मेरी बिल्ली और मुझे ही मियाँ। हंसकर उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ अहमद को मारा था और फिर पैर दर पैर मुक्की और थप्पड़ की बरसात उसने इस पर बरसाई, जिससे अहमद का चेहरा एक तरफ गिर सा गया था। शहरियार ने उसे अगवा कर दिया था। छोड़ दे शाह, वो मर जाएगा। इसके पास बहुत सी बातें हैं जो हमारे काम आएंगी। शिफा ने उसे थामा। छोड़ दूंगा? गद्दारी की है इसने, धोखा दिया है मुझे। इसे सख्त चिढ़ती धोखों से, और खासकर इन लोगों से जो इसके दिल में अपना मकाम बनाकर उसे धोखा देते थे। इस इंस्पेक्टर को मुझ पर फौकियत थी। इसे नफरत थी उन लोगों से जो इसके साथ रहकर किसी और को उस पर फौकियत देते थे। छोड़ दे शाह, रिलैक्स। तूने पहचान दिया है इसे अपना हाल, तूने पहुंचा दिया इसे अपना हाल पर। अब उठ घर चलते हैं, रात भी काफ़ी हो गई है। शिफान से बच्चों की तरह बहला रहा था, इसका गुस्सा वो इसी तरह ही हैंडल करता था। अक्सर शहरियान ने अपने से गद्दारी करने वालों को इसी वक्त ख़त्म कर दिया था, लेकिन अहमद का वो खास बंदा था जिसकी इन्हें वक्त आने पर बहुत ज़रूरत पड़ती। बहुत मुश्किल से उसे बहलाकर उसे बाहर लाया था। तो चल मैं आता हूँ, उसे जाने का बोलकर शैफान अहमद को अस्पताल ले गया। घर पहुँच कर सीधा अपने रूम में आई थी। रहल ने से खाने का पूछा, जिस पर वो खाकर आई का बहाना बना गई थी। रूम में आती वो बेड पर ठहसी गई थी। आज का मंजर उसके सामने लहराया, जिस पर वो मुठ्ठियाँ भीज गई। मास, शक्ल, सूरत और सीरत से हर लिहाज से परफेक्ट था। फिर क्यों उसे इसका प्रपोज करना बुरा लग रहा था? वो दोस्त था इसका, इसके पास के बारे में जानने के बावजूद वो उससे अपनाना चाहता था। इसकी मोहब्बत इसके लहजे में ही छलक रही थी। मैं क्या करूँ या अल्लाह? उसने सर हाथों में थामा। एक लम्हे को उसे शहरियान का ख्याल आया, अगर वो इस बारे में जान जाए तो मास का वो क्या हशर करेगा। इस सोच कर ही उसने दिल पर हाथ रखा। मज़ीद कुछ सोचने से पहले इसका रूम नॉक हुआ। जहल, बाबा बुला रहे हैं। राहल ने दरवाजे के बाहर से ही आवाज़ लगाई। मैं आ रही हूँ, वो गला खंकार कर बोली। वॉशरूम जाकर चेहरे पर पानी के चंद छींटे मारे। वो काफ़ी हद तक अब नॉर्मल हो गई थी। जी चाचू, आपने बुलाया? वो ड्राइंग रूम में बैठे थे, जहाँ से एक दरवाज़ा हनीम बेगम के रूम में खुलता था। ज़्यादातर वो इस रूम में ही बैठते थे। हरी बेगम की इद्दत होने के बायस वो सब आमने सामने ना होकर भी साथ ही थे। हाँ, वो बैठो बेटा। आबिद साहब ने मोहब्बत से आते साथ बैठने का इशारा किया। देखो बेटा, भाई साहब की डेथ के बाद रहल की तरह अब तुम्हारी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है, इसलिए मैं जो बात करूँगा मुझे उम्मीद है तुम अपने बाप की बात समझकर ही मेरी बात सुनूंगी। जी चाचू बोले। बेटा, तुमने क्या सोचा है अपने और शहरियान के रिश्ते के बारे में? उनकी बात पर उसने चौंक कर देखा। ये बात आज 6 सालों में पहली बार इसके घर में हो रही थी। कोई रिश्ता नहीं है मेरा उससे, क्या सोचूं इस बारे में? उससे पाट अंदाज में बोली। और शहरियान के इस बारे में क्या कहना है? आबिद साहब ठहर ठहर कर सवाल कर रहे थे। वो क्या चाहता है और क्या नहीं, मुझे ये नहीं जानना। मुझे इसके साथ मज़ीद ये नाम का रिश्ता नहीं रखना। आज आयशा बहन की कॉल आई थी, वो तुम्हारी और शहरियान की रुखसती की बात कर रही हैं। व्हाट रुखसती? दिमाग ख़राब हो गया उनका। मुझे ये रिश्ता रखना ही नहीं है, समझे आप सब? वो हत्ते से उखड़ी थी। हम भी यही चाहते कि तुम शहरियान शाह एक के साथ एक मौका दो इस रिश्ते को। हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी तलाक याफ्ता कहलाए। तुम तो जानती हो आजकल अच्छे लोग मिलते ही कहाँ हैं। उर्वा बेगम, राहल की मॉम, ने उसे नरमी से समझाया। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैं उस शख्स के साथ एक लम्हा नहीं रहूँगी। आप मेरी डाइवोर्स करवाएं, मैं अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ चुकी हूँ। सबके सरों पर धमाका करती वो अपने रूम में चली गई, जबकि राहल इसके पीछे आई थी। दिमाग ख़राब हो चुका है तुम्हारा? कौन सा पार्टनर ढूंढ लिया है तुमने? इसे रहे रहकर जहल पर गुस्सा आ रहा। हाँ, ढूंढ लिया है। शहरियान से खुला लेकर माँ से शादी करूँगी मैं। व्हाट द हेल, तुम होश में तो हो जहल? क्या बकवास कर रही हो तुम जानती हो अगर शहरियान भाई को पता लग गया वो क्या करेगा? एक और कत्ल कर देगा। पहले मेरे बाप को मारा, अब मुझे मार देगा, है ना? उसकी बात मुकम्मल होने से पहले चिल्लाई। ताया जान का कत्ल उन्होंने नहीं किया जहल, पुलिस कर रही है ना इन्वेस्टिगेशन। अपने साथ ये जुल्म मत करो, तुम भी जानती हो। तुम सिर्फ शहरियान भाई से मोहब्बत करती हो। उसके हाथ थामे समझाने वाले अंदाज में बोला। गलत।
ना उसने कभी मुझसे मोहब्बत की और ना मैंने कभी उससे मोहब्बत की। अगर वो कुछ था तो वो बचपना था। मैं इस वक्त 18 साल की थी, टीन एज में थी, अपने बचपने को मोहब्बत का नाम दे बैठी थी। चलो मान लेते हैं इस वक्त वो बचपना था, लेकिन अब तो तुम 24 और वो 30 साल के हैं। अब क्यों तुम दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत झलकती है? राहल ने आईब्रो झुकाई। तुम देखो, अब नज़र आ रही है कोई मोहब्बत? उसके कहने पर राहल ने इसकी आंखों में झांका और उसे हैरत का झटका लगा था। इसकी आंखों में शहरियान की ना पर सिर्फ और सिर्फ इकारत थी, ना गवारी थी, नफरत थी। एक वक्त था जब वो उसके जिक्र पर नजरें झुका लेती थी। राहल ने चौंक कर उसे देखा। राहल, तुम क्यों कर रही हो इनसे इतनी नफरत? और प्लीज़ तायब का नाम मत लेना, इन पर तो कतई साबित भी नहीं हुआ। तुम्हें किस बात की इतनी नफरत है? राहल ने इसके सामने हकीकत का आईना रखा। कोई माने ना माने, मैं न जानती हूँ कि मेरे डैड को उसने ही मारा है। तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। इसकी हालत को देखकर राहल तेज़ी से बाहर निकल गई। पूरी रात फिर उसकी रोते हुए ही गुजरी थी। ये वजह तो सिर्फ वही जानती थी, क्योंकि नफरत करती हूँ उससे। इतनी ये वजह तो उसने अब खुद से भी छुपा ली थी। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। उसने रात में ही मास को मैसेज छोड़ दिया था, जिससे दूसरी तरफ मास की सुबह ही बदल गई थी। हर चीज़ में जैसे जान सी आ गई हो।